भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। आज हम गेहूं अनुसंधान केंद्र एमपी के पवारखेड़ा होशंगाबाद में आए हैं, जहां पे हम डॉक्टर दीपक खांडे सर से आज हम यहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन डले हुए हैं गेहूं के, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन सी वैरायटी नई है, कौन सी वैरायटी के क्या कैरेक्टर हैं और कौन सी वैरायटी की क्या खासियत है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि सर इस पर जानकारी देने का कष्ट करें। चलिए नमस्कार किसान भाइयों। जी सर। ये हमारा गेहूं अनुसंधान केंद्र 1903 का सेंटर है, जो इसको अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिशमेंट किया था। अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर गेहूं अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर 55 से 57 वेराइटियाँ डेवलप हो चुकी है। हर साल यहाँ से 1 या 2 वेराइटी हमारी आगे बढ़ रही है। हर साल में हमारी वेराइटी आती है। तो ये वाला जो ब्लॉक है, यहाँ तक कि 12 वेराइटी का जो ब्लॉक है, ये हम इसको बोलते हैं रेनफेड ब्लॉक। मतलब एक पानी में पकने वाला गेहूँ। ये 12 वेराइटियाँ और इसके पीछे भी जो वेराइटियाँ हैं, ये 12-24 वेराइटी ऐसी वेराइटियाँ हैं जो कम पानी में, जिन किसानों के पास पानी की कम से कम सुविधा होती है, जो एक ही पानी दे पाते हैं, वो किसान लोग इनमें से वेराइटी सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। ये जैसे हमारी वेराइटी है 1358। इसमें से कौन कौन सी वैरायटी है, थोड़ा सा आप बता दें। ये सभी में देखिए, ये 30-20 है, MP 30-20 देख सकते हैं ये MP 30-20 है, ये MP 3288 है। ये हमारी जबलपुर सेंटर से निकली हुई वैरायटी है। ये हमारे पवारखेड़ा केंद्र की वैरायटी है 1255, MP 1255। ये लगभग कितने पानी की है सभी? ये सभी एक पानी की एक वैरायटी है, 1 से 2 पानी। ये इंदौर की निकली है HI 1500। ये हमारे यहाँ की वैरायटी है पवारखेड़ा केंद्र की MP 1202। ये सभी सरबती गेहूं की वैरायटी नहीं, शरबती नहीं कह सकते इनको, लेकिन ये कम पानी में हो जाती है। 1544 जैसी है। शरबती तो सिर्फ जो एक पीवर जो आता है C306, वो जो बड़ी हुई वैरायटी है ना, जो हाइट ज़्यादा ले रही है, वो शरबती है, जिसमें सुजाता है C306। शरबती सिर्फ C306 को ही बोलते हैं। वो तो किसान या जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, वो किसी भी वैरायटी को मिक्स करके बोलते रहते हैं। ये इंदौर की वैरायटी है HI 1655। ये GW की पुरानी वैरायटी 190। 1655 वैरायटी है। हाँ, ये इंदौर IRI इंदौर से निकली IRI इंदौर से निकली हुई वैरायटी है। ये हमारे पवारखेड़ा केंद्र से निकली है 2020-21 की वैरायटी MP 1358। ये देख सकते हैं आप MP ये महाराष्ट्र रीजन के लिए रिलीज हुई वैरायटी है और इसका बहुत शानदार उत्पादन आता है। कितना और कम पानी में ये इसका लगभग ये करीब 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। और ये 1 से 2 पानी आपके पास हो तो ये बहुत आराम से निकल जाता है। इतना उत्पादन हो जाता है। हाँ, 2 पानी में ही। फिर उसके बाद में तो ये वाला ब्लॉक यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा, ये सारा 4 पानी वाली जो हमारे मध्य प्रदेश एरिया है, जो सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, कुछ महाराष्ट्र का और कुछ राजस्थान का रीजन है, उसके लिए ये 4 पानी वाली वेराइटियाँ हैं, इधर भी और पीछे भी। तो ये सबसे पहली वेराइटी है 1634। ये 1634 इंदौर IRI से निकली हुई वेराइटी है और ये लेट बोनी में बहुत अच्छा उत्पादन। जैसे हमारे यहाँ पे धान वाले खेत है, जहाँ पर हमारा धान लेट कटता है, उन किसानों के लिए अगर हम ये 10 या 15 दिसंबर के आसपास भी अगर बोनी करते हैं, तो ये वाली वेराइटी का उत्पादन 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ तक आता है। जो जो हीट वाली समस्या है, वो हीट टॉलरेंस वेराइटी है। ये भी इंदौर से निकली हुई वेराइटी HI 1650। ये टाइमली बोनी करने के लिए सबसे अच्छी वेराइटी है। और अभी सबसे अच्छा उत्पादन अगर गेहूं की बात करते हैं, तो सबसे अधिक उत्पादन देने वाली ये वैरायटी आई है। सर 15 नवंबर से देखे तो इसका जो मेन जो सोइंग टाइम होता है गेहूं का, हमको टाइमली बोनी 15 नवंबर के आसपास करनी चाहिए। इसका उत्पादन क्या रहा पिछले? ये वैसे इसकी हाईएस्ट उत्पादन क्षमता 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है। किसान अच्छी मेहनत कर ले तो 80 कुंटल, मतलब करीब आपको 27 से 28 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन निकाल सकता है। फिर उसके बाद में है ये गुजरात से निकली हुई वैरायटी GW 513। ये जो वैरायटी है, इसकी खासियत ये है
कि ये सरबती से भी अच्छा टेस्ट आता है रोटी का। और इसकी जो ग्रेन क्वालिटी है सरबती से भी अच्छी है, चमक अच्छी है, रोटी हमें पूरी एकदम सफ़ेद निकलती है। और जो रोटी का स्कोर भी है 8.13 है, जो सरबती का 7.7 है, लेकिन इसका 8.13 है। तो ये सरबती से भी अच्छी क्वालिटी का वीट है। और इसका एवरेज उत्पादन 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर में करीब 75 से 78 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन होता है। और ये लेट बुआई के लिए भी अच्छी है? नहीं, ये टाइमली के लिए, लेट के लिए नहीं है, टाइमली के लिए। ये हमारी पवारखेड़ा केंद्र से निकली हुई वैरायटी पिछले साल की है। तो MP 1378 ये टाइमली के लिए, साथ साथ में ये पेनिसुलर जोन जो हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है जहाँ पर ठंड कम रहती है, उस हाँ, एरिया सर्दी के कम लिए लगती ये है। वैरायटी प्रेफर करती है। ये इंदौर की निकली हुई वैरायटी है 8737 पूसा मंगला के नाम से। ये ड्यूरम वैरायटी है। इसका दाना हमारा उपयोग होता है जैसे दलिया, उपमा, सूजी जो बनता है ना, उसके लिए उपयोग होता है। इसका उत्पादन बहुत ज़बरदस्त है। ये 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन हो जाता है अगर अच्छी ईल्ड कितने लगती है। पानी इसमें? ये 4 पानी वाली वैरायटी है। ये MSCS 6768 है। ये पुणे के रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पुणे में है, ये वहाँ की वैरायटी है। और ये भी 1650 के इक्विवेलेंट वैरायटी है, 1650 जैसी ही जाती है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा आती है। जब ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र वो दे देते हैं और पानी थोड़ा ज़्यादा लग जाए, 4 की बजाय 5 पानी लग जाता है, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा इसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम आती है। लेकिन ग्रेन साइज और ये देखें तो इक्विवेलेंट 1650 है, उत्पादन में भी 1650 के बराबर आती है। ये DBW की 303, ये IIWBR करनाल से निकली हुई वैरायटी है।